क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज आपकी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम आज आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले मैं आपकी 5 क्लास करा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हमने आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कवर कर लिया है, हमने आपका डायरेक्ट मेथड कवर कर लिया है, हमने आपका बाइलिंगुअल मेथड है वो भी कवर कर लिया है, और अप्रोचेज़ हैं जो आपकी डायरेक्ट अप्रोचेज़ हैं वो भी हमने, टीचिंग मेथड है वो कवर कर लिया, और आपका इंट्रोडक्शन ये हमने आपका कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक, आइए सामने समझते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है, जो इस चैप्टर का सिलेबस है वो आपकी सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करा दिया, डायरेक्ट मेथड करा दिया, बाइलिंगुअल मेथड करा दिया, डॉक्टर वेस्ट मेथड आज की लेक्चर में कवर हो जाएगा। बाकी आपकी ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो, ऑडियो लैंग्वेज गेम्स हैं, ये दोनों मैं एक ही वीडियो में आपका कवर करा दूंगा। ठीक, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि आपको मैंने पूरी पीपीटी बना के रखी हुई है डिटेल में समझाने के लिए आपको। बस पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जिससे आपको जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है उसमें आपको जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स यूज़ करें, वोकैबुलरी यूज़ करिए, उसको समझ में आना चाहिए आपको क्या है। देखिए, पहले तो ये समझते हैं हम, ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये है क्या, किसने बनाया है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो आपके एमपी वेस्ट है, डॉक्टर एमपी वेस्ट हैं, इन्होंने ये आपका मेथड जो है बनाया है। डॉक्टर वेस्ट मेथड इन्हीं के नाम पे रख दिया है। ठीक, अगर आप ये इनका पूरा नाम जानेंगे तो माइकल फिलिप्स इनका पूरा नाम है। ठीक, ये इंडियन, अब देखो ये थे कौन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, जिनके नाम पर ये मेथड पड़ा है, ये थे कौन। ये थे 1945 की बात है, अप्रॉक्स 1945 या 44 के आसपास की बात होगी। ये प्रिंसिपल रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में अगर आपको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में है कौन। ठीक, ये प्रिंसिपल थे। अभी तो ये ढाका हो गया है, उससे पहले ये ऐसे करके डेका पढ़ा जाता था। ढाका यूनिवर्सिटी है बंगाल में। ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी है बंगाल में, उसके प्रिंसिपल थे ये। ठीक है, ठीक, तो वहाँ पर प्रिंसिपल थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो इंडियन बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ने लिखने समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने ये डॉक्टर वेस्ट मेथड का डॉक्टर वेस्ट मेथड नाम से उन्होंने अपना निकाला है पूरा ये मेथड कि कैसे हम सीख सकते हैं। ठीक, इसमें इनकी कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि इनकी एक बुक है, ये आपका सीटेट या यूपीटेट में पूछ लेता है। आप अगर लिख दोगे तो आपको एडिशनल, अगर 2 नंबर में पूछ रहे हैं तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ेगा, लिखने को लिख सकते हो आप। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम था वो बाइलिंगुअलिज्म था। ठीक है, बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, ये आपके इनकी बुक का नाम था। आप अब ये बेसिक चीज़ थी डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में, वो सॉरी डॉक्टर एमपी वेस्ट के बारे में। ठीक, अब इनका जो मेथड है वो क्या कह रहा है उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो किसके अगेंस्ट निकाला था इन्होंने, वो निकाला था इन्होंने डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट। किसके निकाला था, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में निकाला था, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम सीधे इंग्लिश बोल रहे थे, ना तो हम हिंदी मदर टंग का प्रयोग कर रहे थे ना कुछ कर रहे। तो जो वहाँ के इंडियन बच्चे थे वहाँ को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इंग्लिश को पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश ना तो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, ऊपर से बंगाल है, तो वहाँ पे उनको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस मेथड का ईजाद किया। ठीक, फेवर किसको करते थे ये मेथड जो है किसको फेवर कर रहा है, ये जो मेथड है वो मदर टंग की तरफ ये इंक्लाइन है। ठीक है, ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इम्फेसाइज किस पे करता था ये, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर किस पे देता है ये जोर देता था रीडिंग पे। ठीक है, ये रीडिंग पे और प्रमोट्स साइलेंट रीडिंग, रीडिंग में भी साइलेंट रीडिंग था, उस पे ये जोर देता था। ठीक, ये बेसिक चीज़ होगी आपके डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। अब बिना किसी देरी के हम प्रॉपर सीक्वेंस से समझते हैं कि डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या है, डीमेरिट क्या है, विशेषताएं क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं। ठीक, अब अपन चलते हैं डिटेल में अंदर। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ऊपर कहीं आपके कॉपी पे जगह हो तो वहाँ पे हल्का हल्का लिख लीजिए अगेंस्ट, फेवर, एम्फेसाइज, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं जिससे पूरा का पूरा ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो समराइज हो जाता है, इन्हीं की पॉइंट्स थे। ठीक,
आप डिटेल में समझते हैं क्या कह रहा है। ये देखो, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, सबसे पहले क्वेश्चन आता है किसने दिया, तो एमपी वेस्ट, मैंने आपको नाम बता दिया, ये नाम आपका दे रखा है यहाँ पे माइकल, ठीक, ये दे रखा है माइकल फिलिप वेस्ट, ठीक, ये इनका पूरा नाम है, ठीक, एमपी वेस्ट। इनका जो अदर नाम है उसको बोलते हैं रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रीडिंग मेथड पर जोर दिया था, इसलिए टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ने के लिए इन्होंने बोला था, इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक। फोकस किस चीज़ पर करता है, ये डेवलप रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत पर जोर डालने के लिए फोकस करता है, ठीक। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है मेथड। डॉक्टर मिशेल फिलिप्स वेस्ट न्यू मेथड इज अ मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश, ठीक, ये मेथड है अंग्रेजी विषय को सीखने के लिए। दैट एम्फेसाइज मतलब जोर देता है ऑन 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट पे। सबसे पहला रीडिंग, पढ़ने पे, वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेड़ को ट्री कहते हैं, टेबल को मेज कहते हैं, ठीक, ये कुछ वोकैबुलरी है उन पे जोर देता था। और जुडिशियस यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज, जुडिशियस यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा जज से जुडिशरी बना, तो जुडिशरी मतलब न्याय करना, तो इसका मतलब ये है कि इन जुडिशियल मतलब आपकी जो मातृभाषा है उसको सही तरीके से उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने पर ये जोर देते थे। ये आपका मेथड डॉक्टर एमपी वेस्ट मेथड, ठीक, समझ में आ गया। हिंदी में आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट की न्यू मेथड अंग्रेजी पढ़ाने की एक विधि है जो 3 तत्व यानी पढ़ने की शब्दावली पे, मूल भाषा के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देती है। किस पे देती थी, रीडिंग पे मतलब पढ़ने पे, और शब्दावली पे यानी वोकैबुलरी पे, और मूल भाषा के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देती थी। आपको समझ में आ गया ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक, और इसको समझने के लिए भी जरूरी है। फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ये साइलेंट रीडिंग पे इन्होंने जोर दिया था। इन द चिल्ड्रंस ही प्रोवाइड अ न्यू टाइप ऑफ रीडिंग बुक, उन्होंने एक नई प्रकार की, अभी मैंने बताया इनकी बुक का नाम क्या था, बाइलिंगुअलिज्म, ठीक, उन्होंने एक बुक इजाद करी, ठीक, टाइप ऑफ रीडिंग बुक कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रीडिंग मैटर एंड स्पेशली सेलेक्टेड वोकैबुलरी। इन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक बनाई नई जिसमें उन्होंने सेलेक्टेड वोकैबुलरी का यूज़ किया और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जिससे बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, ठीक, ये की पॉइंट है इसका, मतलब इस मेथड का। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इन्होंने जब बुक बनाई तो उसमें कितने वर्ड जो वोकैबुलरी यूज़ करी, उस बुक में इन्होंने 2280 शब्दों का चयन किया जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर एज सेलेक्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट फॉर हिज रीडर्स इज 2280, इंग्लिश में, हिंदी में 2280, विच हैज़ बीन क्लासिफाइड अंडर 4 हेड। 4 हेड मतलब उन्होंने 3 वर्गों में क्लासिफाइड करा, ठीक। सबसे पहला क्या है, इसेंशियल वर्ड, बहुत जरूरी शब्द हैं, दैट इज, जो सबसे पहला दिस, इट, उसके यहाँ पर कॉमा लगा देना, इट इज, ए, शैल, ईटीसी, इस तरह के कई सारे शब्द थे, ठीक। कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड्स, कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड हमारे जो पर्यावरण है उसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे हम आज रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्या होता है, टेबल का प्रयोग होता है, चेयर का, टेबल का, बस का, ग्लास का, है, इस टाइप के, किचन का, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक। जनरल वर्ड्स कौन से होते हैं, यू आर गुड, गुड का यूज होता है, बैड का यूज होता है, नाइस का यूज है, ईटीसी। इसी टाइप के रोजमर्रा के जो जनरल वर्ड्स होते हैं वो, ये सारे इन्होंने वोकैब में डाले थे, ठीक। स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल वर्ड्स कौन से, ट्री हो गया, गार्डन हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, ट्री हो गया, गार्डन हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ईटीसी, इस टाइप के इन्होंने 2280 शब्दों का चयन किया जिससे उन्होंने अपनी बुक बनाई, जिससे पढ़ने से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है और उन्होंने नई वोकैब सीखी। इस पूरे पेज का यही सारांश है, ठीक, मोटा मोटा मैंने समझा दिया आपको। ये आपके स्पेसिफिकली ये 4 उन्होंने वर्गों में उन शब्दों को बांटा जिनका संख्या 2280 है, जिससे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बाइलिंगुअलिज्म, और उससे उनकी बच्चों की वोकैब अच्छी हुई और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हुआ, ठीक। ये इसका पूरा सारांश समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ूंगा नहीं, नीचे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में, मतलब कुछ दोबारा रिपीट कराने का मतलब नहीं है, बट कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमको हिंदी में भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी डाल देता हूँ, जिससे अगर उनको मेरे समझाने से समझ में नहीं आया तो खुद पढ़ लें, तो खुद से समझ में आ जाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इस मेथड के विशेषताएं क्या थी। इस देखो, पहला विशेषता क्या है, दिस मेथड लेज एम्फेसाइज ऑन द रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। एम्फेसाइज का मतलब मैंने अगेन जोर देता था किस पे, रीडिंग एस्पेक्ट पे, पढ़ने की जो एस्पेक्ट है उस पर ये जोर देता था, ठीक।
पहला इसकी विशेषता ये है, इट केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये किसके अगेंस्ट आया था, ये आया था अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड के, ठीक। विच लेड स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस ऑन स्पीचिंग, बच्चों को बोलने में स्ट्रेस होता था, एज अ फर्स्ट रिक्विसाइट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जिससे बच्चों को जो सीखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी डायरेक्ट मेथड में, ठीक। उन बच्चों पर स्ट्रेस पैदा होता था डायरेक्ट मेथड में। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा उस लैंग्वेज का प्रयोग करता था जिसका बच्चा जानता ही नहीं है। इंग्लिश बच्चे को जिसको पता ही नहीं है, तुम इंग्लिश में ही सारे उनको चीज़ें बताओगे तो बच्चों पर स्ट्रेस पड़ता था, ठीक। अब ये उसके रिवोल्ट में आया था। इसकी एक विशेषता ये है, ही बिलीव दैट इंडियन स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रीड इंग्लिश। पहले बच्चे को इंग्लिश पढ़ने पे जोर देना चाहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी इस मेथड की, देन टू राइट, उसके बाद उसे लिखने के लिए कहना चाहिए, एंड लास्टली टू स्पीक, उसके बाद सबसे लास्ट में उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इट एंड अंडरस्टूड इट व्हेन स्पोकन, और उसके बाद उसे बोलना चाहिए जब वो समझ में आ जाए उसका पूरी पिक्चर। मतलब क्या, पहले बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के बाद उसे लिखना आना चाहिए, उसके बाद उसे बोलना चाहिए जब उसको सारी मीनिंग पता चल जाए उसके बाद, ठीक। समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है इंडियन स्टूडेंट हैव मोर चांसेस ऑफ हियरिंग इनकरेक्ट इंग्लिश। जो इंडियन स्टूडेंट है, जब वहाँ पे 1945 की बात है, तो उन्होंने नोटिस किया ये चीज़ कि जब बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, तो बच्चे को जिस शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, वो हो सकता है मतलब उन शब्दों को एरोप्लेन की जगह एरोप्लेन, जैसे कुछ लोगों के लिए बिस्किट होता है तो कुछ लोग बिस्किट, तो समझ रहे हो, बिस्किट बिस्कट, ऐसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या मोमोज बोलते हैं, मोमोज नहीं होता, मोमो होता है, ठीक। तो ऐसे ही मतलब आप सुनने में गलत सुन लेते हो तो वो चलता रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हायर चांस था कि इंडियन बच्चे जो है वो इंग्लिश के इनकरेक्ट शब्दों को सुने। सो इट वुड बी बेटर टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवार्ड द बुक, तो उनका ध्यान अगर बुक की तरफ डालोगे, पढ़ने पे जोर डालेंगे, तो वर्ड का सही मीनिंग उन्हें पता चलेगा और अच्छे से वो प्रोनाउंस कर पाएंगे। पांचवी विशेषता इसकी ये है कि मदर टंग को अलाउ करता था जब भी जरूरत होती थी। हमेशा मदर टंग का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जब जरूरी होती थी तब इसका प्रयोग कर सकते थे, ठीक। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एग्जाम में जब भी आए, एग्जाम में 3 विशेषताएं लिख सकते हैं आप, जो भी आपको इनमें 3 समझ में आ रही है, जो आपके काम की है, वो जो समझ में आ गई, उन 3 को दिमाग में बैठाइए, और जब एग्जाम में अगर विशेषताएं पूछ ली डॉक्टर वेस्ट की, तो आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसकी ये आपकी हिंदी में है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ठीक। मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, आप पढ़ लीजिएगा, वही है जो मैंने आपको उसमें बताया, ठीक है। ठीक, आइए इसकी आप चलते हैं टाइप ऑफ रीडिंग। ये एक तो ओरल रीडिंग होता है, दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग, ठीक। ये टाइप ऑफ रीडिंग होता है जिसमें साइलेंट रीडिंग पे डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है जोर देता था, ठीक। अब पढ़ते हैं मेरिट यानी एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। सबसे पहला क्या है एडवांटेज, यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड व्हेनेवर नेसेसरी। वही इसकी विशेषता। अब देखो बहुत सारे बच्चों को विशेषताएं में और एडवांटेज में कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप विशेषताओं में और एडवांटेज में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई भी लिख दो, नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। थोड़ा सा अगर उसमें एक लाइन है जो इसको आपको भी समझने में दिक्कत हो रही है कि एडवांटेज में आएगा कि ये विशेषताओं में आएगा, तो उसको आप एडवांटेज में भी डाल सकते हो, आप उसको उसकी विशेषताओं में भी डाल सकते हो, ठीक। ठीक, सो द चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल, ठीक। मदर टंग का प्रयोग करोगे तो बच्चा तो भैया कंफर्टेबल होगा ही ना, ये आपकी विशेषता होगी एक। दूसरा क्या है, रीडिंग हेल्प इन डेवलपिंग द कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट। कॉम्प्रिहेंशन पावर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन पावर होता है जब रीडिंग पढ़ता है तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वही कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पावर जनरेट होती है बच्चे में, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में जब वो किताब को पढ़ता है तो उसे समझ में आती है चीज़ें, ठीक। ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ न्यू वर्ड्स। जब कोई नया शब्द है बार बार उसको पढ़ेगा, हेल्प इन एनहांस वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी। एक चैप्टर पढ़ रहा है, मान लीजिए एक चैप्टर में इज, एम, आर, दैट, देन, ये सारे शब्द जो आ रहे हैं बार बार आते हैं, जब वो बार बार उनको पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी ना। और अगर कोई नया शब्द आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब मान के चलिए ट्रैवल शब्द है, कोई बच्चा है जो भारत भ्रमण पर निकला हुआ है, तो वो ट्रैवलिंग के बारे में, तो ट्रैवल शब्द ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है उस चैप्टर में, तो इसलिए मतलब वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी उसकी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट पाइए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, पीपल मतलब विद्यार्थी, ठीक, डोंट फील ओवरलोड ऑफ ग्रामेटिकल रूल। देखिए इसमें ग्रामेटिकल रूल का कोई उपयोग नहीं है, तो बच्चे ओवरलोड फील नहीं करते इससे, ये आपका चौथा एडवांटेज है आपका, ठीक। दिस मेथड इज अ इकोनॉमिकल, क्या है, दिस मेथड जो है इकोनॉमिकल एज इट सेव बोथ टाइम एंड एनर्जी,
ठीक है, ये आपका भैया सिंपल सी बात है, टीएलएम का प्रयोग नहीं हो रहा, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इससे जो टीचर है उसकी एनर्जी भी बच रही है, पैसा भी बच रहा है। ये आपका पांचवा फायदा हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यही हिंदी में बता दिया, मौखिक पढ़ना मौन वाचन होता है। जब भी आवश्यक हो मातृभाषा का उपयोग की अनुमति है, ताकि बच्चे सहज महसूस करें। पढ़ने से विद्यार्थी को समझने की शक्ति विकसित होती है। वही वाली बात जो मैंने बताई, जब बच्चा पढ़ेगा तो उसमें समझने की विकसित होती है शक्ति। ठीक, नए शब्दों को बार बार दोहराने, शब्दावली बढ़ाने में मदद मिलेगी। वही मैंने अभी आपको एक किस्सा बताया, विद्यार्थियों को व्याकरणीय नियमों की अधिकता महसूस नहीं होती। ठीक, बार बार उन्हें ग्रामेटिकल रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चौथी आपकी विशेषता थी। यह विधि किफ़ायती है क्योंकि इसमें समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। ठीक, आइए अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज। डीमेरिट क्या है, डीमेरिट डिसएडवांटेज एक ही बात। ठीक, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द वे ही स्पीक, बट डॉक्टर वेस्ट डजंट अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू स्पीकिंग। इसकी देखो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जब कोई भी इंसान बात करता है तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। ठीक, लेकिन ये जो मेथड है वो तो बोलने पे जोर ही नहीं दे रहा, वो तो कह रहा है कि पढ़ो भाई, रीडिंग आनी चाहिए तुमको, वो भी साइलेंट, ओरल नहीं, साइलेंट, मन के अंदर पढ़ना है। तो ये इसकी डिमेरिट होगी। इससे क्या है, उस बंदे की हमें पर्सनैलिटी का ज्ञान नहीं होगा, ये हमारा उसका नुकसान है। ठीक है, दूसरा क्या है, रीडिंग डज नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। जो आपका रीडिंग है, जब मनी मन पड़ेगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग जो है, जब वो बोलेगा ही नहीं, कुछ मुंह से बोलेगा ही नहीं, प्रोनाउंस ही नहीं करेगा कुछ भी, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कैसे होगी, ये दूसरी डिमेरिट होगी। इट दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग दैट वन लर्न्स टू प्रोनाउंस करेक्टली। मतलब क्या कह रहा है, इट दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग दैट वन लर्न्स टू प्रोनाउंस करेक्टली। जब आप कोई बच्चा सुनेगा और बोलेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक, तो ये डिमेरिट होगी इसकी। ठीक, क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रीडिंग अलोन, क्या, रीडिंग अलोन बिकम डल एंड मोनोटोमस। मोनोटोमस होता है नीरस। ठीक, फॉर अ स्टूडेंट, नीरस मतलब उदासी भरा। ठीक, बच्चा मनी मन अकेले बैठ के पढ़ रहा है वहाँ पे डेस्क पे बैठ के, तो उसका मन नहीं लगेगा, वो उदास हो जाएगा, उसके लिए नीरस हो जाएगी वो कहानी जो भी होगी। ठीक, ये इसकी तीसरा डीमेरिट है। ठीक, चौथा क्या डीमेरिट है इसकी, दिस मेथड टीच वोकेबलरी विदाउट कनेक्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड विद एक्सपीरियंस। जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने बताया था कि जो सेब है, जब वो सेब लेके आएगा टीचर, तो बच्चे को मतलब कनेक्ट फील करेगा उस सेब के साथ में। ठीक है, तो जो वोकेबलरी इसको सिखाई जा रही है ना, दिस मेथड टीच वोकेबलरी विदाउट कनेक्टिंग, कोई कनेक्ट नहीं करेगा बच्चे के साथ में द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड आप देखो, जब वो टीचर सेब लेके आ रहा है तो बच्चा एक्साइटेड हो रहा है उस नए वोकैब क्या, एप्पल, एप्पल के साथ में कनेक्ट हो रहा है बच्चा, एक्सपीरियंस दे रहा है टीचर। तो इसलिए ये चौथा पॉइंट उसके साथ, मतलब ये उसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट हो गई उसकी। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, द रीडर प्लान्स बाय डॉक्टर वेस्ट आर बल्कि एट अर्लियर स्टेज, लाइटर इन एडवांस स्टेज। अब क्या है, जो भी रीडर्स हैं जो प्लान करते हैं पढ़ने का, शुरू में ना उनके लिए पढ़ना किसी किताब को बहुत भारी होता है, बाद में वो आसान हो जाता है। ठीक, ये आपका पांचवा डिमेरिट हो गई। क्या कह रहा है, द रीडर प्लान बाय द डॉक्टर वेस्ट आर बल्कि, द रीडर प्लान बाय डॉक्टर वेस्ट आर बल्कि एट द अर्लियर स्टेज, लाइटर इन एडवांस स्टेज। बेसिकली वही चीज़ है, जब किताब को पढ़ रहा है तो वो जब शुरू में पढ़ने बैठेगा तो वो उदास हो जाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा शब्दों के साथ में, मोनोटोमस हो जाएगी उसके लिए पढ़ना। तो इसलिए उसके लिए शुरुआत में वो जो चीज़ है उस कहानी से कनेक्ट होना बहुत हैवी हो जाएगा, बाद में उसके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो कठिन होगी। ये आपकी डिमेरिट होगी पाँचवीं। ठीक, वही 3 डिमेरिट लिख सकते हैं आपके, अगर एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, डिमेरिट के बारे में अब और आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, आपकी ये डिमेरिट होगी, अच्छे से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हिंदी में है, हिंदी में एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके भाला चलाने नहीं बोलने, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, भाला चलाने बोलने के तरीके से निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बोलने के तरीके से। ठीक है, उसके बोलने के तरीके से निर्धारित होता है, लेकिन डॉक्टर वेस्ट बोलने को अधिक महत्व नहीं देते थे। ठीक, भैया जब बोलने को अधिक महत्व नहीं दे रहे तो उसका व्यक्तित्व के बारे में पता कैसे चलेगा, ये पहली डिमेरिट हो गई। पढ़ने से उच्चारण सुधारने में मदद नहीं मिलती। देखो बच्चा पढ़ रहा है, मनी मन पढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब बोलेगा ही नहीं तो उसके शब्दों का उच्चारण से उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक होगी। सुनने और बोलने से ही व्यक्ति की सही उच्चारण करना सीखता है। ठीक, वही जो मैंने बताया, जब बच्चा बोलेगा और सुनेगा तभी तो उसका उच्चारण है वो ठीक होगा। तीसरा क्या है, छात्रों के लिए अकेले पढ़ना नीरस
और उदासी, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, वैसे तो मीनिंग दोनों शब्दों का वही है, डल और वो उदास कर सकते हो आप यहाँ पे, उदास, ठीक है, नीरस और उदास हो जाता है, ठीक है। यह विधि शब्द के अर्थ का अनुभव से जोड़े बिना शब्दावली सिखाती है, ठीक, वही मतलब जो शब्दावली आपकी जो वोकैबुलरी है वो उस शब्द का अर्थ का या अनुभव के साथ उसको कनेक्ट फील नहीं कराती बच्चे को, वो खाली रटाती है उसको, तो ये उसकी चौथी डिसएडवांटेज हो गया। डॉक्टर वैश द्वारा नियोजित पाठक पहले के चरणों में भारी हैं, पहले के चरणों में हल्के हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि पहले यहाँ पे लिख दिया, पहले के चरणों में जो है वो कठिन होता है और अंत के जो चरण होते हैं उनमें वो आसान होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, पहले जो चरण होते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। और उम्मीद करता हूँ, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये पीपीटी भी आपके लिए, पूरा डिज़ाइन किया हुआ है ये। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपकी 6ठी क्लास चल रही है और मुझे लगता है आप मुझसे कनेक्ट हो गए होंगे अब तक, और अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को कृपया करके प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। तो आपको गुरु दक्षिणा में बस हम इतना ही मांग रहे हैं, बस सब्सक्राइब करिए, अपने प्रिय मित्र जितने भी हैं उनको बताइए कि विजडम डीएलएड क्लासेस आप सभी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज्वाइन हुई। आपकी ये जो पीपीटी है, आपके लिए जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हम सभी आपके उस ग्रुप में शेयर करेंगे। नीचे हमारा व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जा सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं आप तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।